नमस्कार, वेलकम टू OTW। इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट समझना है तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको परसेंटेज आना चाहिए। राइट, आपको परसेंटेज आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो टर्म्स इसमें यूज़ होंगे सिंपल इंटरेस्ट में उनका बेसिक यहाँ दिया हुआ है परसेंटेज में, तो आपको परसेंटेज आना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है परसेंटेज में, ठीक, तो मैंने ऑलरेडी परसेंटेज मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, हम सिंपल इंटरेस्ट एग्जांपल से समझते हैं। ठीक, देखिए, एक डीलर है, उसे कुछ पैसे चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो किसके पास गया? वो गया लैंडलॉर्ड के पास। ठीक, तो डीलर ने कहा कि मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है, आप मुझे 100 रुपये दे दो। तो लैंडलॉर्ड ने कहा कि हाँ ठीक है, बट मैं 100 रुपये तो आपको दे दूंगा, बट मैं चार्ज भी लूँगा। ठीक, तो इन्होंने कहा, डीलर ने कहा ठीक है, मैं देने को तैयार हूँ, जो आपका चार्ज है वो मुझे आप बता दो। फिर लैंडलॉर्ड ने पूछा कि आपको कितने टाइम के लिए पैसा चाहिए? तो डीलर ने कहा कि मुझे 1 साल के लिए पैसा चाहिए, 1 ईयर के लिए। तो लैंडलॉर्ड ने फिर कहा कि ठीक है, जो मेरा चार्ज रहेगा ना, जो मेरा चार्ज रहेगा वो रहेगा 5% का। कितना चार्ज रहेगा? 5% का। तो डीलर ने क्या कहा? ठीक है, डीलर ने कहा ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। तो चलिए अब इसके आगे का प्रोसीजर देखते हैं कैसे होगा। देखिए, जो डील हुई थी वो ये हुई थी कि डीलर ने 100 रुपये मांगे किससे? लैंडलॉर्ड से। ठीक, तो लैंडलॉर्ड ने ये कंडीशन रखी कि मैं पैसे तो दूंगा, बस मैं कुछ चार्ज लूँगा। तो डीलर ने कहा कितना चार्ज लोगे? तो लैंडलॉर्ड ने कहा 5%, जितना भी रुपए मैं दूंगा उसका 5% मैं एक्स्ट्रा लूँगा। ठीक, फिर लैंडलॉर्ड ने पूछा कि आपको कितने टाइम के लिए चाहिए? राइट, लैंडलॉर्ड ने पूछा डीलर से कि आपको कितने टाइम का चाहिए? डीलर ने कहा कि मैं 1 साल के लिए पैसा लूँगा, उसके बाद मैं आपको पैसा दे दूँगा। ठीक, तो अब देखते हैं कि कितना पैसा अब डीलर देगा। राइट, देखो, डीलर ने लिए 100 रुपये, राइट, प्लस लैंडलॉर्ड ने कहा कि मुझे 5% चाहिए। ठीक, जितना भी मैं रुपए दे रहा हूँ उसका 5% मुझे चाहिए एक्स्ट्रा। तो कितना दे रहे हैं? 5% कैसे लिखेंगे? ऐसे। तो लैंडलॉर्ड ने कितने रुपए दिए? 100 रुपये। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। ठीक, आई बात समझ में? तो ये टोटल कितना हो गया? ये हो गया 100 + 5, यानी कि 105। यानी कि 1 साल बाद डीलर लैंडलॉर्ड को कितने रुपए देगा? 105 रुपये देगा। तो देखिए, यहाँ कुछ टर्म्स है वो हम समझते हैं। देखिए, लैंडलॉर्ड ने डीलर को कितने रुपए दिए? 100 रुपये। तो जो 100 रुपये दिए, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल। ठीक है। सेकेंड चीज, लैंडलॉर्ड ने क्या चार्ज लिया? चार्ज जो था वो 5% का चार्ज था। ठीक, कि वो 5% का चार्ज लेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? 5% को रेट। ठीक है, डीलर ने क्या कहा कि मैं कितने टाइम बाद दूंगा पैसे वापस? 1 साल बाद। तो 1 ईयर को, यानी कितना टाइम लिया, उसको हम क्या बोलेंगे? टाइम। ठीक, एक आपका ये टर्म हो गया, एक आपका ये टर्म हो गया, ये आपका टर्म हो गया। तो आपको समझ में आया कि ये टर्म कहाँ से आया, ये टर्म कहाँ से आया और ये टर्म कहाँ से आया। ठीक, अब एक चीज़ और, डीलर ने 1 साल बाद कितने रुपए दिए? 105 रुपये। ये 105 रुपये को हम क्या बोलते हैं? अमाउंट। ठीक, अब देखिए, इतनी चीज़ें हमें मिल गई। अब हमें क्या निकालना होगा? इसका सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकालेंगे हम इसका? अब हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो ये जो चीज़ें थी इनका हम यूज़ करके, ठीक, इनका यूज़ करके हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो आइए अब हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल
इंटू रेट इंटू टाइम। ओके, नीचे क्या लिखेंगे 100, और शॉर्ट में इसको कैसे लिखेंगे, प्रिंसिपल को हम डिनोट करेंगे P से, रेट को हम डिनोट करेंगे R से, और टाइम को हम डिनोट करेंगे T से। अपॉन क्या लिखेंगे 100। लैंडलॉर्ड ने कितने रुपए दिए थे डीलर को, 100 रुपये। तो ये 100 रुपये क्या हो गया प्रिंसिपल। फिर लैंडलॉर्ड ने क्या बोला कि वो कितना चार्ज करेगा, वो 5% का चार्ज करेगा। ठीक, कितना चार्ज बताया कि 5% का वो चार्ज करेगा। तो ये 5%, तो ये 5% जो चार्ज करेगा उसको क्या बोलते हैं, रेट। फिर जब लैंडलॉर्ड ने पूछा डीलर से कि आप कितने टाइम बाद मेरा पैसा लौटाओगे, तो डीलर ने क्या बोला कि 1 साल बाद। ठीक, आफ्टर 1 ईयर। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टाइम। जो ये वैल्यू दी हुई है इसको फॉर्मूला पुट कर दो, आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट SI से हम डिनोट करते हैं। P क्या है 100, रेट क्या है 5, टाइम कितना है 1 अपॉन 100। तो 100 से 100 कट गया, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट आया 5, यानी कि 5 रुपीज़, 5 रुपीज़। ठीक, यहाँ पे आप सिंपल लिख दो 5 रुपीज़। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना था, सिंपल इंटरेस्ट था 5 रुपीज़, यानी कि ये कितना एक्स्ट्रा पैसा देगा, ये 5 रुपये एक्स्ट्रा देगा। 100 रुपये तो देगा ही देगा, साथ में 5 रुपये भी देगा। कितना रुपये देगा, 5 रुपये। जो ये 5 रुपये है ना, इसी को हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ओके, देखिए एक क्वेश्चन है, इफ़ ₹3,500 इज गिवन एट 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द इंटरेस्ट विच विल बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। देखिए इसमें क्या है कि इसको ऐसे समझते हैं कि कोई आदमी है जो दूसरे आदमी को 3500 रुपये दे रहा है। ठीक, और इंटरेस्ट क्या ले रहा है, रेट क्या लेगा 7% के हिसाब से। ठीक, पर एनम, यानी कि हर साल उसका रेट कितना बनेगा, 7% का उसका हर साल रेट बनेगा। पर एनम मतलब पर ईयर। ठीक, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम है जो उसको पैसा लौटाना है वो 2 साल बाद लौटाना है। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि वो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पेड करेगा। समझ में आई बात। तो देखो इसमें जो है 3500 क्या है, ₹35, 100 क्या है आपका ओरिजिनल मनी है, ओरिजिनल मनी। और इस ओरिजिनल मनी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। ठीक है, आई बात समझ में। P क्या है, P है आपका प्रिंसिपल। कितना दिया हुआ है 3500 रुपीज़। देखिए ये ओरिजिनल अमाउंट है, जो ओरिजिनल अमाउंट दे रहे हैं ना उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक, रेट क्या है, रेट है 7% का। टाइम क्या है, टाइम है 2 साल का टाइम मांग रहा है। ठीक, यानी कि 2 साल बाद वो पैसे वापस करेगा। तो आप ये बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट कितना पैसा वो एक्स्ट्रा देगा, इसके अलावा वो कितना पैसा देगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। P इंटू R इंटू T अपॉन 100, तो इसमें वैल्यू पुट करना है। तो सिंपल इंटू कितना दिया हुआ है 3500, रेट क्या दिया हुआ है 7, टाइम कितना दिया हुआ है 2 ईयर्स का, अपॉन 100। तो 100 से कट गया ये, तो इसको आप इंटू कर दो और इसको इंटू कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब आप इसको इंटू करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 490 रुपीज़। तो ये 490 क्या है, ये 490 आपका सिंपल इंटरेस्ट है। यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट तो हम देंगे, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हैं उसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और हम सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं 490 रुपीज़। तो देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है, जैसा मैंने अभी करा वैसा ही है। तो देखिए इसमें हमें 2 चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो मैं पहली चीज़ बताता हूँ, सेकेंड चीज़ मैं इसके बाद बताऊँगा। देखिए यहाँ क्या करना है, हमें इसमें निकालना है सिंपल हमें यहाँ निकालना सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट कैसे होगा,
फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़, ऑन रुपीज़, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़, ऑन रुपीज़ मतलब, ऑन रुपीज़ मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स ओरिजिनल अमाउंट, ठीक, ओरिजिनल, जो ओरिजिनल मनी है या तो ओरिजिनल अमाउंट जो भी है, ठीक, ओरिजिनल मनी, ठीक। और एक चीज़ और क्या ले रही है, रेट क्या है, मतलब हर साल कितना रेट लगेगा पर एनम मतलब, ठीक है, हर साल मतलब क्या हो गया, यानी कि रेट क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 6% का, यानी कि 6% जो भी अमाउंट है, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर 6% लगेगा, ठीक। चार्ज लेगा ना कुछ, वो भी तो चार्ज करेगा, जो भी पैसा दे रहा है वो तो कुछ चार्ज करेगा ना, तो कितना चार्ज कर रहा है, वो 6% का चार्ज कर रहा है, राइट। देखो थर्ड चीज़ क्या दी है, थर्ड चीज़ दी हुई है टाइम, टाइम कितना है, मतलब कितने टाइम बाद पैसा वो वापस करेगा, 3 ईयर्स बाद, तो टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स, इतनी चीज़ यहाँ पे दी हुई है। अब हमें कुछ नहीं करना, अब बस हमें फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देनी, हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो वैल्यू पुट कर दो, P यानी ओरिजिनल अमाउंट और प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 1500, रेट क्या लगेगा 6% का, टाइम क्या है 3, अपॉन कर दो 100, तो 100 से 100 कट गया, ठीक। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ₹270, 270 आ गया, ठीक। तो ये जो ₹270 आया है ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट तो वो देगा ही देगा, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब जब वो वापस करेगा तो 1500 रुपये तो देगा ही देगा, प्लस वो और क्या साथ में देगा, वो ₹270 भी देगा, इसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और ये जो अमाउंट जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। और इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, अब ये पूरे को हम क्या बोलेंगे, जब हम इसको मिला देंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अमाउंट, ठीक है, इसको अमाउंट बोलेंगे। तो 1500 प्लस 270 ये हो गया आपका 71770, और ये क्या है आपका अमाउंट, और हम इसको अमाउंट को डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। तो हमने अमाउंट निकाल लिया और हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे ये रहा, ठीक। अगर अमाउंट पूछता है हमसे क्वेश्चन में कि अमाउंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है फॉर्मूला अमाउंट का, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। आप जब देखिए वहाँ देखिए प्रिंसिपल तो यह रहेगा, ऐसा ही आप निकाल लोगे, दोनों प्लस कर देना, आपके पास अमाउंट आ जाएगा। हमारे पास एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है इफ़ ₹9,600 इज़ इन्वेस्टेड फॉर 2 years 4 month एट 7.1/2% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द इंटरेस्ट अमाउंट। इस क्वेश्चन को हम ऐसे समझते हैं कि ₹9,600 कोई इन्वेस्ट कर रहा है, कितने टाइम के लिए, 2 years 4 month के लिए, और रेट क्या लगेगा, रेट लगेगा 7.1/2% का रेट लगेगा हर साल पर एनम। तो आपको बताना है इंटरेस्ट और अमाउंट बताना है, ठीक। तो देखिए पहले तो हम देखते हैं क्या चीज़ दी हुई है, प्रिंसिपल हमारा कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा दिया हुआ है 9600। नेक्स्ट हमारा रेट कितना दिया हुआ है, रेट हमारा दिया हुआ है आर 7/1/2%। देखिए ये मिस फ्रैक्शन दिया हुआ है, ये समय फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 2 7 जा 14, 14 + 1 15, तो ये हो जाएगा 15/2%, राइट। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमारे पास दिया हुआ है टाइम, टाइम यानी टी बराबर दिया हुआ है 2 years 4 month। देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या हुई है कि यहाँ पे 2 year + 4 month दिया हुआ है, इसे हमें ईयर में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि 2 साल और 4 में, यानी कि 28 मंथ 28 मंथ्स दिए हुए हैं, इसे हमें ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक। तो कैसे करेंगे, 2 year तो दिया हुआ है एज इट इज़, ऐसे ही रहने देंगे, 4 मंथ जो दिया हुआ है इसे हमें ईयर में कन्वर्ट करेंगे, तो जब ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
2 ईयर 4/12 ईयर। ठीक, ये ऐसे हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, कैसे होगा ये हो जाएगा आपका 2 4/12। ट्वेल्व इंटू 2 24, 24 + 4 28, 28/12। तो इसे आप काटो, ये 6, ये 14, ये 7, ये 3, यानी कि क्या आ गया, ईयर क्या आ गया आपका ईयर आ गया 7/3 ईयर। ठीक, देखिए अब हमारा टाइम भी आ गया, रेट है ही, पी है ही। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दो चीज़। हमें क्या निकालना, हमें निकालना है एक तो सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा अमाउंट। ठीक, ये चीज़ हमें निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है 9600। रेट आपका कितना दिया हुआ है, रेट आपका दिया हुआ है 15/2। ठीक, और आपका टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम आपका दिया हुआ है 7/3 अपॉन 100। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 9600 इंटू 15 इंटू 7, और ये 2 और 3 जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है इसे 100 के साथ लिख लेते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 100। ठीक, तो 100 से ये कट गया। ठीक, 3 1 जा 3, 3 5, 2 1 जा 2, ये हो गया आपका। तो ये आपका आंसर आ गया 48 इंटू 5 इंटू 7। तो देखिए आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा 1680 रुपीज़। ठीक, ये क्या है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक, ये सिंपल इंटरेस्ट तो वो है जो हमें प्रिंसिपल अमाउंट के साथ देना है। ठीक, यानी कि आप प्रिंसिपल अमाउंट भी दोगे और जो सिंपल इंटरेस्ट है ये भी दोगे। आप टोटल अमाउंट कितना दोगे, टोटल अमाउंट आप दोगे अमाउंट प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो आपका प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है 9600। ठीक, और ऐसा ही आपका कितना है, आपका सिंपल इंटरेस्ट आया 1680। जब आप इसको प्लस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, यानी कि आपका अमाउंट कितना आ गया, आपका अमाउंट आ गया 11,280 रुपीज़। ठीक, आपने कितना अमाउंट पहले लिया था, 9,600 रुपीज़ लिया था, और आप 7/3 ईयर्स बाद आप कितना दोगे, आप दोगे 11,280 रुपीज़ आप दोगे। ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, और ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट। इसको जब आप प्लस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा अमाउंट। राइट, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए हाउ लॉन्ग, पहले में क्या दिया हुआ लाइन, हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग मतलब हो गया ये टाइम की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर रुपीज़ 2500, यानी कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर रुपीज़, यानी कि जब ये कौन सा अमाउंट है, ये अमाउंट है आपका प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल अमाउंट है। और ये बात किसकी स्टार्टिंग में, टाइम की बात कर रहा है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर रुपीज़ 2500 इन्वेस्टेड एट रेट ऑफ 8%। 8% का क्या है, ये रेट है। ठीक, पर एनम SI टू अमाउंट यानी कि 3100, यानी कि कितना टाइम लगेगा कि ये पैसा, ठीक, कितना टाइम लगेगा कि ये पैसा कुछ साल बाद इतना बन जाए इस रेट के हिसाब से। समझ आई बात, क्वेश्चन ये कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर रुपीज़, यानी कि ये इस प्रिंसिपल अमाउंट को कितना टाइम लगेगा कि ये 3100 रुपीज़ बन जाए, और इसको, और रेट क्या रहे 8% का। तो आइए सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, P मतलब प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 2500। ओके, रेट क्या दिया हुआ है 8% का। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम हमें निकालना है। ओके, ये चीज़ क्या दी, ये चीज़ दी हुई है अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, और अमाउंट हमारे पास दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे। तो देखिए
पी को जब हम यहाँ ले जाएंगे तो ये माइनस साइन में हो जाएगा, तो ये ऐसे लिखेंगे ए माइनस पी इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। तो कितना दिया हुआ है, ये अमाउंट कितना दिया हुआ है 3100 और प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 2500। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आपका आ गया 600 रुपीज़। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ गया 600 रुपीज़। तो देखिए फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 600 लिख दिया, वैल्यू पुट करनी है अब। ठीक है, इसकी जगह पे P कितना है, प्रिंसिपल कितना हुआ है 2500, रेट कितना है 8, टाइम कितना है T अपॉन 100। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें T फाइंड आउट करना है। तो T, तो ये चीज़ जो 100 है ये कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कैसे हो जाएगा 600 इंटू 100 हो गया, और ये चीज़ नीचे चली जाएगी। ये हो गया। तो इसे जब आप सॉल्व कर लोगे, ठीक, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3। और ये 3 क्या दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है आपका टाइम, यानी कि टाइम कितना लगेगा 3 साल का टाइम लगेगा। क्या होने में 2500 रुपये से 3100 जाने में कितना टाइम लगेगा 3 ईयर्स, और रेट क्या रहेगा 8% का। कुछ क्वेश्चन आगे ऐसे आएंगे जहां आपको रेट निकालना रहेगा। ठीक है, देखिए जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया था जिसमें टाइम फाइंड आउट करना था, वैसे क्वेश्चन ये भी है, इसमें बस हमें रेट फाइंड आउट करना है। टाइम दिया हुआ है, तो देखिए एट वॉट रेट, यानी कि समझ में आ गया कि हमें रेट फाइंड आउट। देखिए ये जो आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, इस पर क्या लगेगा सिंपल इंटरेस्ट, तो ये क्या हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया आपका P, और ये दिया हुआ है ऑन, यानी कि ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट एट, ये क्या दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है। देखिए R दिया हुआ है, नहीं R हमें फाइंड आउट करना है। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स 6 मंथ, ये तो सही दिया हुआ है, ये मंथ में दिया हुआ, तो इसे हमें ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 ईयर, तो 6 ये 2, तो 2 1/2, तो ये हो गया 2 to the 4 5/2 ईयर्स। ठीक, टाइम आ गया हमारे पास। P कितना दिया हुआ है, P आपका दिया हुआ है 5650। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 1695। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें रेट फाइंड आउट करना है। हम करेंगे सिंपल, ये 100 यहाँ चला जाएगा, तो देखो कैसे हो गई, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100। ठीक, ये यहाँ चला गया, और जो P और जो T है वो यहाँ चला जाएगा, तो ये हो गया P इंटू टी इक्वल टू आर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें R निकालना है। ठीक, तो देखिए R इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 1695 इंटू 100। P कितना दिया हुआ है 5650, और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम आपका दिया हुआ है 5/2। ये जो 2 दिया हुआ है, ये 2 यहाँ नीचे दिया हुआ है, ये 2 चला जाएगा ऊपर। ठीक, तो ये कैसे हो जाएगा, ये R इक्वल टू 1695 इंटू 100 इंटू 2 अपॉन 5650 इंटू 5। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 12 आएगा। ठीक, तो R आपका कितना आ गया, R आपका आ गया 12%, ये आपका आंसर है। ठीक, देखिए सिंपल इंटरेस्ट में ये कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट जो मैंने करा दिए। अब हम नेक्स्ट कुछ नया लेकर आएंगे। मैंने परसेंटेज करा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस करा दिया, और सिंपल इंटरेस्ट भी करा दिया। तो आप इसको देख सकते हो, जिनको परसेंटेज में कुछ प्रॉब्लम है वो परसेंटेज की वीडियो चेकआउट कर सकता है, और प्रॉफिट एंड लॉस की भी वीडियो चेकआउट कर सकता है। ठीक, तो अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ समझ नहीं आया, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, बता सकता है। और अगर किसी नए टॉपिक पे वीडियो लानी है तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू।